मुहांसे, पिंपल या एक्ने की समस्या के बारे में आज बात करेंगे। संपूर्ण विश्व में लगभग 10% आबादी इससे ग्रस्त है। यूं तो मुहांसे की समस्या कोई ज्यादा सीरियस समस्या नहीं है, परंतु ये लगातार बने रहें तो चेहरे पर दाग धब्बे रहने लग जाते हैं और कई बार ये बहुत पेनफुल भी होते हैं और फोड़ियों का रूप ले लेते हैं। मुहांसे एक्ने की समस्या जो है वो हमारी त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे रोम छिद्र है, अर्थात छोटे छोटे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के पोर्स होते हैं शरीर के अंदर, उनके बंद हो जाने पर एक्ने की समस्या पैदा हो जाती है। बंद होने के 3-4 कारण हो सकते हैं। अगर किसी भी शरीर के अंदर ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन होता हो तो उस तेल के प्रभाव से भी वो पोर्स बंद हो जाते हैं, या लगातार प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण धूल धुआं आदि गिरने से, त्वचा पर जमे रहने से, सफाई के अभाव में, हाइजीन के अभाव में भी वे पोर्स बंद हो सकते हैं, या फिर यदि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन हमारी त्वचा पर रहता हो तो उसके कारण भी ये छोटे छोटे रोम छिद्र जब बंद हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का, फ्रेश एयर का जो आदान प्रदान है वो स्किन की अपर लेयर में बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण कि धीरे धीरे छोटे छोटे दाने, फिर वो लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, फिर वो फोड़ी का रूप ले लेते हैं, कई बार उसमें पस मवाद भी भर जाता है। ये मुहांसे न सिर्फ चेहरे पर बल्कि गर्दन पर, छाती पर और कंधों के पीछे भी पाए जाते हैं। और केवल ये जो है मवाद वाली फोड़ियां ही नहीं, कई बार छोटे छोटे सफेद रंग के व्हाइट हेड्स या काले रंग के ब्लैक हेड्स के रूप में भी ये एक्ने की समस्या देखी जाती है। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम अगर अपने बगीचे के अंदर ही कोई एक ऐसा पौधा ढूंढें जो एक्ने की समस्या से बिल्कुल जड़ से हमें मुक्ति दिलवा सकता है तो क्या ही अच्छा हो। ये हमारे बगीचे में लगा हुआ है नींबू घास या लेमन ग्रास का पौधा, जो आप देख रहे हो एक झाड़ी नुमा आकार ले लेता है। ये घास परिवार का पौधा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में खूब पाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में ही पाया जाता है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी, दवाइयों में भी किया जाता है। इस घास के पत्तियों का सुगंध जो है वो नींबू जैसा लगता है। आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी कोमल पत्तियों स्टॉक से एक एक्ने, मुहांसे की समस्या को दूर करने वाला फेशियल स्क्रब। तो इसकी लंबी पत्तियों को, स्टॉक को हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम बहुत मात्रा में होता है। आयरन भी भरपूर मात्रा में लेमन ग्रास में पाया जाता है। विटामिन ए, सी और फोलेट का बहुत ज़बरदस्त ये भंडार है। इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इसको प्रदान करते हैं। त्वचा पर जब आज हम अपने इस DIY फेशियल स्क्रब का प्रयोग करेंगे तो हमारी स्किन का एंटी एजिंग का भी काम ये करेगा और सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करेगा। लेमन ग्रास की इन छोटी छोटी पत्तियों को अब हमें पीस करके एक पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ हम लेंगे एक मिक्सर जार के अंदर हम डाल लेंगे अपनी लेमन ग्रास की छोटी कटी हुई पत्तियों को। साथ में 1 गिलास पानी डाल देंगे। लगभग 200 मिलीलीटर वाटर हमने यहाँ ऐड किया है एक नॉर्मल मिक्सर जार के अंदर। एक बार चलाने के बाद खोलकर देख लेंगे कि किस तरह से ये चल रहा है। यहाँ हमें थोड़ा सा हिलाकर देख लेना है, पानी की मात्रा पर्याप्त है। अब हम बराबर मात्रा में इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन जो है वो त्वचा से ऑयल को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, साथ ही एक नेचुरल टोनर का भी काम करता है। और लेमन ग्रास काम करता है हमारे स्किन पोर्स को अंदर से साफ करने का और रोम छिद्रों के आकार को कम करने का। तो एक तरह से जो ओपन पोर की समस्या है हमारे चेहरे और त्वचा पर, उसको भी ये बहुत अच्छे से ठीक कर देगा। आइए, अब ये जो हमारा एक नेचुरल फेशियल स्क्रब तैयार हो गया है बहुत आसानी से, इसको हमें कैसे सिक्योर करके रखना है, कैसे सेफ करके रखना है ताकि प्रतिदिन हम इसका प्रयोग कर सकें। तो हमें लेना है एक आइस ट्रे, बर्फ़ जमाने वाली एक ट्रे ले लेंगे जिसमें हम छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में अपनी बनाई हुई इस बड़ी फाइब्रस सी, बहुत हेल्दी हमारा ये जो हमने तैयार कर लिया है लेमन ग्रास और ग्लिसरीन का एक बहुत बढ़िया पावरफुल एक पेस्ट हमारे पास तैयार हो गया है। तो इसको हमें अपने इस आइस ट्रे के अंदर भर देना है। इस तरह से पूरी आइस ट्रे जब भर जाए तो हमें इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर। सदियों से लेमन ग्रास का उपयोग संक्रमण को रोकने और घावों को भरने के लिए प्राकृतिक रूप से किया जाता है। आइए हम भी देखते हैं। तो ये लेमन ग्रास की ग्लिसरीन और पानी के साथ मिलाकर के जो हमने पेस्ट जैसा तैयार किया था उसकी छोटी छोटी आइस क्यूब्स हमने जमा ली हैं बहुत सारी ट्रेज लगा करके।
इन सभी को हम एक जिप लॉक पाउच के अंदर इस तरह से स्टोर करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। काफ़ी समय तक ये हमारा साथ निभाएंगे। अब हमें प्रतिदिन के प्रयोग के लिए एक क्यूब को इस तरह से लेना है और जहाँ पर भी आपकी त्वचा पर इन्फेक्शन हो, चेहरा हो, गर्दन, कंधे या छाती, मैं यह संकेत के लिए आपको हाथ पर लगा करके दिखा रही हूँ। हमारे स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स, ओपन पोर्स जिनको कहते हैं, और जो ब्लॉक्ड पोर्स हैं, वहाँ जहाँ एकने की समस्या हो गई हो, तो लेमन ग्रास और ग्लिसरीन ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पर करने वाले हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, ये 4 गुण जो हैं इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से फाइट करना, फ्री रेडिकल्स जो हमारी स्किन को झुर्रियों की ओर लेकर के जाते हैं, इन सारी समस्याओं से बहुत जल्दी आपको निजात मिलने वाली है। अगर डेली आप इस तरह से लगभग 30 दिन 40 दिन तक इसका प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी त्वचा दोबारा से कसी कसी, जो ढीली त्वचा हो गई है, जिनके रोम छिद्र ज़्यादा खुले हुए, ओपन पोर्स की समस्या से जो जूझ रहे हैं, तो स्किन को होने वाले ये सारे डैमेजेस से ये लेमन ग्रास की पेस्ट, हमारा जो ग्लिसरीन का पेस्ट है, ये हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। आप अपने घर में लेमन ग्रास का पौधा लगाएं और इसकी पत्तियों का इस तरह से आप पेस्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा की टोनिंग करता है, झुर्रियाँ नहीं आने देता है। तो लेमन ग्रास का ये प्रयोग हम अपनी त्वचा पर करें। आप देखेंगे कि अभी केवल कुछ ही सेकंड्स के प्रयोग से, जब हम इसको अच्छे से एक कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ देंगे, या पानी से आप धो भी सकते हैं। वैसे तो इसको लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा तक आप इसको छोड़ दें। अगर आपके चेहरे पर मुहांसे ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से स्क्रब करने के बाद लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा तक उसको ऐसे ही छोड़ दें, और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आप अपने फेस को वॉश करें और बहुत हल्के से सूती कपड़े से टैप करते हुए चेहरे को सुखा लें। हमारे चारों तरफ की प्रकृति भरी हुई है ऐसे चमत्कारी पौधों से, जिनका उचित संज्ञान हो जाने पर हम अपने जीवन में ले सकते हैं भरपूर लाभ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप यदि और भविष्य में ऐसी जानकारियां देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। धन्यवाद।